सुबह के 5 बजे थे। बाकी शहर अभी नींद में था, लेकिन रवि की आंखें खुली हुई थीं। उसका एक छोटा सा कच्चा घर था। छत पर प्लास्टिक की चादर, दीवारों पर सीलन और फर्श पर टूटी टाइलें। रवि अपनी माँ को पुकारता है, माँ चाय बना दूं? आज ठेला थोड़ा जल्दी लगाऊंगा। माँ थकी हुई आवाज में बोली, पहले खुद पी ले बेटा, फिर काम पर लग जाना। तू ही तो है जो इस घर को संभाल रहा है। रवि मुस्कुराता है, पर वह मुस्कान अंदर छिपे दर्द को ढक नहीं पाती। कुछ ही महीनों पहले उसके पिता का देहांत हुआ था। पिता का सपना था कि रवि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे, पर मौत ने सपने से भी बड़ी चोट दे दी थी। रवि ने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब वही घर का सहारा था। रवि ने अपने पिता का पुराना ठेला ठीक करवाया था। उसमें इंडक्शन स्टोव, एक तवा, थोड़ा सा पनीर, कुछ सब्जियां और मसाले रखकर वह शहर की भीड़ वाली गली की ओर चल दिया। रास्ते भर वह सोचता रहा। पापा ने कभी चिल्ली पनीर भी नहीं बनाया, लेकिन पापा कहते थे, काम कोई भी छोटा नहीं होता, छोटा दिल वाला इंसान होता है। मुझे यह ठेला चलाना ही होगा। शहर पहुंचकर वह ठेला लगाता है। पास में समोसे वाले, मोमोज वाले और आलू चाट वाले अपने काम में लगे हुए थे। रवि उनके बीच बिल्कुल नया था। लोग उसे घूरते थे, जैसे कह रहे हों, यह नया लड़का क्या कर पाएगा। चिल्ली पनीर की खुशबू उठती है, पर लोग अधिकतर गुजर जाते हैं। कुछ बच्चे हंसते भी हैं। अरे, ये बच्चा चिल्ली पनीर बेचेगा, ये भी कोई उम्र है। रवि दिल पर पत्थर रखकर खड़ा रहता है। दोपहर होने को थी। रवि पूरे जोश से काम कर रहा था, लेकिन ग्राहक बहुत कम थे। इसी बीच एक मोटा अमीर आदमी आया। ओ ये बच्चे, चिल्ली पनीर देता है, कितना लेगा? रवि ने डरते डरते कहा, सर 70 रुपए प्लेट है। आदमी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरा ठेला देखकर लग रहा है कि 7 रुपए भी ज्यादा है। फिर उसने 50 रुपए का नोट फेंक दिया। चल, एक प्लेट बना, ज्यादा मसाला डालना। रवि ने प्यार से हाथ धोकर साफ काउंटर पोंछकर बढ़िया चिल्ली पनीर बनाया। आदमी ने एक बाइट ली और कटाक्ष किया, चल ठीक है, पर तेरे जैसा बच्चा खाना बेचे, ये ठीक नहीं लगता। वह चला गया। रवि खुद को रोक नहीं पाया और उसने गहरी सांस ली। काम कोई भी छोटा नहीं होता, पापा ने यही सिखाया था। मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। दिन बीतते गए, कभी अच्छा दिन, कभी बुरा दिन, कभी बहुत सारे ग्राहक, कभी बिल्कुल खाली। लोग उसके लड़के होने का मजाक उड़ाते थे। इतने छोटे बच्चे को काम करके क्या मिलेगा? पढ़ाई करनी चाहिए थी। पर कोई उसके पिता की मौत, घर की हालत या उसकी मजबूरी नहीं जानता था। रवि हर रात घर लौटते हुए कहता, माँ आज भी कुछ सीखा। और वास्तव में उसने सीखा कैसे ग्राहक से बात करनी है, कैसे स्वाद को बेहतर बनाना है, कैसे ठेले को साफ रखना है, कैसे मुस्कुराकर बेचना है। धीरे धीरे रवि का स्वाद मशहूर होना शुरू हुआ। एक दिन अचानक नगर निगम की गाड़ी आई। अरे, लाइसेंस कहाँ है? ठेला यहाँ नहीं लग सकता। रवि घबरा गया। सर, मैं नया हूँ, बस घर चलाने के लिए काम कर रहा हूँ, प्लीज। पर किसी को उसकी मजबूरी नहीं सुनाई दी। अधिकारियों ने ठेला जब्त कर लिया। रवि जमीन पर बैठकर रो पड़ा। उसकी आंखों के सामने उसके पिता का सपना तैर रहा था। बेटा, मजबूरी में हार मत मानना, हिम्मत वाला ही विजेता होता है। रवि उठ खड़ा हुआ। उसने तय किया, चाहे जो हो जाए, मैं वापस आऊंगा और इतने अच्छे से आऊंगा कि लोग खुद मेरी तारीफ करेंगे। रवि ने बैंक जाना शुरू किया। लोन के लिए लाइन में लगना, दस्तावेज भरना, अधिकारियों से मिलना, सब कुछ खुद करता। अधिकतर लोग उसे टालते। तुम छोटे हो, कैसे संभालोगे? यह बिजनेस तुम्हारे बस का नहीं। गारंटर कौन देगा? पर किसी ने उसके जज्बे को नहीं समझा। तभी एक व्यक्ति ने मदद का हाथ बढ़ाया। अजय सरमर, जो रोज उसके पनीर का स्वाद चखते थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं तुझे जानता हूँ, तू मेहनती है। जो लोग छोटा समझते हैं वही आगे चलकर बड़े काम करते हैं। अजय सर गारंटर बन गए। लोन पास हुआ। रवि के सपनों को पंख मिल गए। लोन मिलने के बाद रवि ने नया ठेला बनवाया। नियॉन लाइटिंग, साफ काउंटर, ब्रांडेड डब्बे और एक सुंदर सा बोर्ड, रावीज स्पेशल चिली पनीर, टेस्ट विद हार्ट। अब लोग आकर्षित होने लगे। रवि ने सर्विंग स्टाइल भी बदल दिया।
पेपर बॉक्स, हैंड ग्लव्स, काउंटर सैनिटाइजर, QR कोड पेमेंट, सब कुछ। लोग बोलते, इतना साफ सुथरा ठेला तो किसी रेस्टोरेंट से कम नहीं। ग्राहक बढ़ने लगे। कुछ ही महीनों में रवि अपनी गली में सबसे लोकप्रिय ठेला बन गया। एक दिन शहर में एक बड़ी फूड प्रतियोगिता हुई, बेस्ट स्ट्रीट फूड ऑफ द सिटी। अधिकतर दुकानदार बड़े बड़े रेस्टोरेंट से थे। रवि को हंजाल झांस रहा। देखकर सब हंसे। ये बच्चा आएगा हमारे सामने? अरे भाई, चिल्ली पनीर कोई बड़ी चीज है क्या? जा बच्चा, घर जा। पर रवि शांत था। उसने अपने पिता की बात याद की। जो मेहनत करता है वही चमकता है। उसने सबसे बढ़िया चिल्ली पनीर बनाया। सही तीखापन, सही सॉस, सही फ्लेवर और सबसे जरूरी, दिल से बनाया हुआ खाना। जजों ने चखा, कुछ देर तक चुप रहे, फिर कहा, यह स्वाद बिल्कुल अलग, दिल को छू जाने वाला। और वही हुआ जिसका किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। अरवी को फर्स्ट प्राइज मिला। पूरा शहर ताली बजा रहा था। टीवी वाले इंटरव्यू ले रहे थे। लोग बोल रहे थे, इस बच्चे में दम है, ये कल का भविष्य है। रवि, तुमने शहर का नाम रोशन कर दिया। रवि की आंखें भर आईं। उसने ट्रॉफी उठाकर कहा, मेरे पिता ने सिखाया था, काम छोटा नहीं होता, न सोच छोटी होनी चाहिए। रवि आज भी ठेला लगाता है, पर अब वह 100 से ज्यादा स्टॉलों का मालिक है। लोग दूर दूर से उसका खाना खाने आते हैं। वह बच्चों को मुफ्त में खाना देता है, गरीबों की मदद करता है। और हाँ, उसकी माँ कहती है, बेटा, तुझे देखकर तेरे पिता बहुत खुश होते। और रवि मुस्कुराता है। काम कभी छोटा नहीं होता। दुनिया चाहे जितना हंसे, खुद पर यकीन रखना चाहिए। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। अच्छा दिल और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी की गरीबी का मजाक न उड़ाए। एक दिन वही इंसान आपसे आगे हो सकता है।